ओम नमः शिवाय। आर स्पिनरिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। भगवान शिव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस पवित्र मास में जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, बेलपत्र चढ़ाता है और मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। सावन का महात्म्य केवल बाहरी पूजा में नहीं, बल्कि सच्चे मन, सेवा, संयम और श्रद्धा में भी बताया गया है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार अत्यंत धार्मिक था। घर के मुखिया भगवान शिव के परम भक्त थे। उनका नाम सोमदत्त था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, भगवान शिव का स्मरण करते और शिवलिंग पर जल चढ़ाते थे। सोमदत्त की पत्नी भी बहुत श्रद्धालु थी। दोनों पति पत्नी सावन के महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करते थे। उनका एक पुत्र था शिवदास। शिवदास अपने पिता को रोज पूजा करते हुए देखता था, लेकिन उसे पूजा पाठ में अधिक रुचि नहीं थी। वह सोचता था कि केवल मंदिर जाने और पूजा करने से जीवन की समस्याएं कैसे समाप्त हो सकती है। एक दिन सावन का महीना शुरू हुआ। नगर के सभी मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगने लगी। चारों ओर हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयकारे गूंजने लगे। सोमदत्त ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, सावन भगवान शिव की आराधना का पवित्र समय है। तुम प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाया करो। शिवदास ने कहा, पिताजी, क्या भगवान शिव सचमुच हमारी छोटी से छोटी बातों को सुनते हैं? सोमदत्त मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान को वस्तु की कीमत नहीं, भक्त के भाव की कीमत दिखाई देती है। यदि कोई भक्त एक लोटा जल भी सच्चे मन से अर्पित करे, तो भगवान शिव उस भाव को स्वीकार करते हैं। शिवदास ने पिता की बात तो सुन ली, लेकिन उसके मन में अभी भी विश्वास पूरी तरह जागा नहीं था। कुछ दिनों बाद नगर में बहुत तेज वर्षा हुई। नदी का जल बढ़ गया, रास्ते बंद हो गए और कई लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसी समय नगर में एक वृद्ध साधु आए। वे भगवान शिव के भक्त थे। वर्षा के कारण उन्हें रात बिताने के लिए कोई स्थान नहीं मिल रहा था। वे सोमदत्त के घर पहुंचे। सोमदत्त ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया और कहा, महात्मन, यह आपका ही घर है, कृपा करके अंदर आइए। उन्होंने साधु के लिए भोजन की व्यवस्था की और उन्हें विश्राम करने के लिए स्थान दिया। शिवदास यह सब देख रहा था। उसने पिता से पूछा, पिताजी, हम स्वयं बहुत अधिक धनवान नहीं हैं, फिर भी आपने अपना भोजन उन्हें दे दिया। सोमदत्त ने कहा, बेटा, भगवान शिव की पूजा केवल मंदिर में नहीं होती। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, दुखी की सहायता करना और किसी जरूरतमंद को सहारा देना भी शिव की सेवा है। वृद्ध साधु ने यह बात सुनी और मुस्कुराए। उन्होंने शिवदास से कहा, बेटा, जिस दिन तुम्हें हर जगह शिव का स्वरूप दिखाई देने लगेगा, उस दिन तुम्हारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी। शिवदास कुछ सोचने लगा। अगले दिन सावन का सोमवार था। सोमदत्त प्रातःकाल मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। उन्होंने अपने पुत्र से भी साथ चलने को कहा। इस बार शिवदास उनके साथ मंदिर चला गया। मंदिर में भक्तों की लंबी कतार थी। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई जल, कोई बेलपत्र, कोई महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा था और कोई शिव चालीसा का पाठ कर रहा था। शिवदास ने शिवलिंग को देखा। उनके मन में पहली बार एक अलग प्रकार की शांति उत्पन्न हुई। उन्होंने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं भी भगवान शिव को जल चढ़ा सकता हूँ? सोमदत्त ने प्रसन्न होकर कहा, क्यों नहीं बेटा, भगवान शिव सबके हैं। शिवदास ने अपने हाथों से जल लिया और शिवलिंग पर अर्पित किया। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे भोलेनाथ, मुझे सही मार्ग दिखाइए। मेरे मन से अहंकार और संदेह दूर कीजिए। जल अर्पित करते ही उसके मन को अद्भुत शांति का अनुभव हुआ।
उस दिन से शिवदास प्रतिदिन भगवान शिव का स्मरण करने लगे। कुछ समय बाद उसके पिता अचानक बीमार पड़ गए। घर में चिंता का वातावरण हो गया। शिवदास ने भगवान शिव के सामने बैठकर प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पिता आपके परम भक्त हैं, कृपया उन्हें स्वस्थ कर दीजिए। उसने सावन के शेष दिनों में नियमित रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित किया, महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया और जरूरतमंद लोगों की सेवा करने लगा। वह प्रतिदिन अपने पिता की सेवा भी करता था। धीरे धीरे सोमदत्त का स्वास्थ्य सुधरने लगा। शिवदास को अपने पिता की बात याद आई। भगवान को वस्तु की कीमत नहीं, भक्त के भाव की कीमत दिखाई देती है। उसके मन में भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और भी गहरी हो गई। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर उनके घर आए। शिवदास ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटा, अब तुम्हारे भीतर बहुत परिवर्तन आ गया है। शिवदास ने कहा, महात्मन, पहले मैं सोचता था कि पूजा केवल मंदिर में जाकर करने का नाम है। अब समझ में आया है कि सच्ची शिव भक्ति तो अपने कर्मों और व्यवहार में भी दिखाई देती है। साधु बोले, यही सावन महात्मन का सार है। भगवान शिव सरल हृदय के देवता है। उन्हें दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें भक्ति का सच्चा भाव चाहिए। फिर साधु ने शिवदास को एक सुंदर बात बताई। बेलपत्र चढ़ाते समय केवल हाथ नहीं, मन भी भगवान के चरणों में अर्पित करो। जल चढ़ाते समय अपने भीतर के अहंकार को भी बहा दो। शिव का नाम लेते समय अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प करो। यही सच्ची पूजा है। शिवदास ने उस दिन संकल्प लिया कि वह जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करेगा और जरूरतमंदों की सेवा करेगा। समय बीतता गया। सावन का महीना समाप्त होने लगा। सावन के अंतिम सोमवार को नगर में विशेष पूजा का आयोजन किया गया। सभी लोग मंदिर पहुंचे। शिवदास भी अपने माता पिता के साथ मंदिर गया। उसने भगवान शिव को जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए। फिर उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए। मुझे ऐसा मन दीजिए जिसमें आपके प्रति श्रद्धा बनी रहे। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जिससे मैं दूसरों की सहायता कर सकूं। मेरे भीतर से अहंकार, क्रोध और लोभ को दूर कीजिए। उसकी प्रार्थना सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। सोमदत्त ने कहा, बेटा, आज तुम्हारी पूजा पूर्ण हुई। शिवदास ने कहा, पिताजी, मैंने तो केवल जल और बेलपत्र चढ़ाए हैं। पिता ने कहा, नहीं बेटा, आज तुमने अपने मन को भगवान के चरणों में अर्पित किया है। यही सबसे बड़ी पूजा है। कहा जाता है कि सावन मास में जो व्यक्ति श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है, वह अपने जीवन में सकारात्मकता, शांति और भक्ति का अनुभव कराता है। भगवान शिव भक्ति के भाव को स्वीकार करते हैं। इसलिए सावन मास में केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि मन की शुद्धि भी करनी चाहिए। जो व्यक्ति किसी से द्वेष रखता है, उसे क्षमा का भाव रखना चाहिए। जो क्रोध करता है, उसे संयम का प्रयास करना चाहिए। जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए और जो भगवान शिव का नाम लेता है, उसे अपने आचरण में भी शिवत्व लाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सरल और करुणामय देवता माने गए हैं। भक्त उन्हें प्रेम से पुकारता है तो वे उसके भाव को स्वीकार करते हैं। सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा के साथ साथ शिव का नाम का स्मरण, दान, सेवा, संयम और सदाचार का भी विशेष महत्व माना गया है। अंत में शिवदास ने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, तब तक मेरे मन में आपकी भक्ति बनी रहे। मेरे कर्म किसी को दुख देने वाले ना हो। मेरे शब्द किसी का हृदय न दुखाए। मैं जरूरतमंद की सहायता कर सकूं और हर जीव में आपका स्वरूप देख सकूं। मंदिर में उपस्थित सभी भक्तों ने एक स्वर में कहा, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और इसी प्रकार सावन मास के उस पवित्र कथा का समापन हुआ।
इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि भगवान शिव की भक्ति केवल पूजा की सामग्री से नहीं बल्कि सच्चे मन और अच्छे कर्मों से होती है। जल की एक बूंद भी श्रद्धा से अर्पित की जाए तो वह भक्ति के लिए महान साधना बन सकती है। किसी दुखी की सहायता करना, माता पिता की सेवा करना, जरूरतमंद को भोजन देना और मन में अहंकार को कम करना भी शिव भक्ति का ही एक रूप है। इसलिए सावन में भगवान शिव का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने जीवन में प्रेम, दया, सेवा तथा सदाचार को अपनाने का प्रयास करें। सभी प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।